बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 10वें चरण के नामांकन संपन्न हुए हैं। वहीं प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने वर्तमान मुखिया रामसेठ साहनी से इन 5 सालों के विकास कार्य को लेकर बातचीत की। तो उनका कहना है कि हमारी पंचायत की जनता के सहयोग से यह कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। और रही विकास की बात, तो हमने बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से पंचायत के लिए जो भी योजनाएं आती हैं उनको ग्राम पंचायत के लोगों को बताकर विकास कार्य किए जाते हैं। और वह इस बार फिर मुखिया उम्मीदवार हैं। अगर जनता इस बार उन्हें मौका देती है तो जितने भी अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। उन्होंने अपनी जनता से जो वादा किया था उस वादे पर खरा उतरने का काम किया है। जहां सड़क की जरूरत थी वहां सड़क बनवाने का भी काम किया है। मूलभूत सुविधा, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। अगर जनता इस बार भी उन्हें मौका देती है तो वह अधूरे कामों को पूरा करेंगे। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 10वें चरण के मतदान का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। सारे प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर चुके हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ग्रामीणों से मिल रहे हैं, सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। सवाल है मुद्दा विकास का। बात जाहिर है, विकास ही होनी चाहिए। विकास से ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम आप पहुंचे हैं प्रधान कौन मुद्दों को लेकर के सहिलावल्ली पंचायत में, जो मुजफ्फरपुर जिला के औराई पंचायत में आता है, औराई प्रखंड में आता है। और हमारे यहाँ वर्तमान मुखिया भाई रामश्रेष्ठ साहनी जी हैं, जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं और फिर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि इन 5 साल का कार्यकलाप उनका कैसा रहा, उन्होंने केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना को धरातल पर कैसे उतारा है। इनसे जानना चाहेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रामश्रेष्ठ साहनी है जी। घर नरहर हुआ, पंचायत सहिलावल्ली जी। प्रखंड औराई, जिला मुजफ्फरपुर जी। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये 5 साल का कार्यकलाप आपका कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा। ग्रामीणों के बीच में कैसा रहा, क्या समस्या आई, क्या सुख दुख हुआ, कैसे? 5 साल के समय में जो भी कार्य हुआ है उसको कार्य करने में तो परेशानी आती ही है जी। लेकिन जहाँ भी कार्य हुआ है वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, वो हमें साथ दिए हैं और उनके साथ से ही देने के कारण पंचायत में जो हम विकास किए हैं उसमें हमें सफलता मिली। आपसे हम जानना चाहेंगे कि 2 वर्ष हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित था जी। तो इस कोरोना काल में आपने अपने पंचायत में कैसे रख रखाव किया, कैसे? इस कोरोना काल में पंचायत में मैं अपने खर्च से क्वारंटाइन सेंटर बनवाया। सहिला राजी स्कूल में था, सहिलावल्ली स्कूल, भवानीपुर स्कूल और कोठिया स्कूल, जिसमें खाना का व्यवस्था और सोने का व्यवस्था, बिस्तर, जो भी कोरोना से जुड़े हुए लोग को जो भी व्यवस्था था, सारा व्यवस्था को पूर्ण रूप से हमने अपना पूरा किया। जी। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने दर्जा दिया था प्रवासी जी, तो प्रवासी जो आपके यहाँ आए तो क्या परेशानियाँ हुई, कैसे सुख दुख उसका बांटे? परेशानी जब प्रवासी जब यहाँ आने लगे तो बहुत परेशानी हुई शुरू में जी। लोग तो सबसे पहले स्कूल में जाना पसंद नहीं करते थे। जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। रात भर हम लोग सोते नहीं थे। लोग 1 बजे रात में आ जाते थे, 2 बजे रात में आ जाते थे। उसी समय हमको वहाँ जा करके डिप्यूट रहना पड़ता था, उसको एंट्री कराना पड़ता था, व्यवस्था करवाते थे और वहाँ रखते। बहुत परेशान। लेकिन मिला जुला करके आपके यहाँ सब कुछ अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा रहा। चलिए, ये तो आपका क्वारंटाइन हुआ। हम आपसे जानना चाह रहे हैं जैसे मूलभूत सुविधा होती है जी, जैसे आपका राशन कार्ड जी, वृद्धा पेंशन हुआ, फिर आपका ये विधवा पेंशन, फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कैसे धरातल पर उतारे आप, कैसे लोगों को आपने दिया? सबसे पहले वृद्धा पेंशन की जहाँ तक की बात है तो वृद्धा पेंशन के लिए हम पंचायत भवन पे 10 बार कैंप लगवाए जी, और कैंप लगा के माइक द्वारा प्रचार करवाए पूरे पंचायत में जी। उस प्रचार के माध्यम से पंचायत के जो लोग थे आए और वहाँ निःशुल्क बिना 1 रुपया दिए हुए
700 लोगों को पेंशन वहां से स्वीकृत करवाया। रह गई बात प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो चुनाव जीतने के बाद 2 महीना बाद, शपथ ग्रहण के 2 महीने बाद एक आम सभा हम लगवाए थे वहाँ। 2300 लोगों को नाम उसमें जोड़ा गया था पूरे पंचायत से, जिसमें 991 लोगों को प्रायोरिटी में ला करके प्रायोरिटी में बनाया गया। प्रायोरिटी लिस्ट होता है जिसके द्वारा ही स्वीकृत किया गया। स्वीकृत किया गया आम सभा लगाकर, जिसमें 700 लोगों को आवास का लाभ मिला है। बाकी लोग कोरोना काल में तो काम हुआ नहीं, इसलिए कुछ समय 2 साल समय तो बर्बाद ही हो गया, नहीं तो सब लोगों को मिल जाता। चलिए, ये तो आपने लिया सरकार की योजना को। कृषि के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया? कृषि के क्षेत्र में कृषि सलाहकार, प्रखंड के जो बीसी होते हैं उनके आदेशानुसार जो पंचायत में कृषि के लिए जो वर्क होता है पंचायत में, जैसे किसान को एकत्रित करना, सभी किसान को पंचायत भवन में बुला करके और कृषि के जो सलाहकार आते थे वो अपने कृषि का जो विधि व्यवस्था होता है उसकी जानकारी देते थे, और वहीं से इनपुट हो या चाहे क्षतिपूर्ति हो, ये सब चीज का कार्य पूरा होता था। तो मतलब कि जो भी क्षतिपूर्ति हो वो उस माध्यम से वो लोग को मिल जाता है। मिल जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में पूरे 5 साल में, जब 2 साल तो स्कूल खुला नहीं, कोरोना जो ही समय बचा उसमें हम महीने में 1 बार जाते थे। सभी शिक्षक से मिलते थे, बच्चे सबसे मिलते थे, बच्चा सबसे भी पूछते थे स्कूल में कि कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है, आप लोग अच्छे हैं, शिक्षक आपका पढ़ाते हैं या नहीं। तो सब कुछ अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आपके यहाँ महिला के लिए क्या कुछ व्यवस्था? महिला के लिए व्यवस्था, ऐसे तो प्रधानमंत्री काफी और मुख्यमंत्री काफी महिलाओं पर सशक्त बने हुए हैं। योजना के लिए बारे में तो क्या आपने कभी महिलाओं के लिए इस तरह की कुछ योजनाएं वगैरह का या लाए हैं या क्या सोच रहे हैं? क्या नहीं, महिला के लिए तो योजना ऐसा कोई नहीं था हम लोगों को माध्यम से, लेकिन जीविका समूह और स्वयं सहायता समूह चलता है, उसमें हम लोग जाकर के जो उनका हेड होते हैं, जो होती हैं महिला, उनसे मिल करके उनको कहें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप महिला को जोड़िए, और ये समूह जो है जीविका और समूह स्वयं सहायता समूह, उसको आगे की तरफ बढ़ाइए और स्वावलंबी जी महिलाओं के लिए। जी। आपके यहाँ सड़क वगैरह, लाइट वगैरह की क्या व्यवस्था आपने क्या किया? सबसे पहले तो चुनाव जीतने के बाद हम पूरे पंचायत का विजिट किए अच्छे तरह से कि कहाँ सड़क का क्या स्थिति है। सड़क का स्थिति हर जगह जर्जर था, सड़क था ही नहीं, कीचड़ पार करके लोगों को जाना पड़ता था। अभी के समय में भी दिसंबर जनवरी में भी लोग कीचड़ पार करके जाना पड़ता था। सबसे पहले मैंने 13 वार्ड है, जिसमें 10 वार्ड में पहले ही जाकर के और सड़क का व्यवस्था करवाया। जहाँ जहाँ जैसे आसमानपुर हुआ, आसमानपुर में अपने ही गांव के लोग अपने ही गांव में जाने के लिए झिटकहिया और भादो हो करके उस तरफ जाते थे। वहाँ पूर्ण रूपेण पूरे गांव में सड़क का निर्माण करवा दिए। इटवा में, पूरे इटवा में एक भी सड़क बाकी नहीं है, पूरा सड़क का निर्माण करवा दिया। कोठिया है, वहाँ सड़क का निर्माण करवाए। सैला एराजी में सड़क का निर्माण करवाए, सैला बैजनाथ में सड़क का निर्माण करवाए, और कल्याणपुर में सड़क का निर्माण करवाए। सहिला बल्ली गांव में एक महादलित बस्ती है, जहां आज भी 1000 वोटर की आबादी है। जहां पगडंडी रास्ता था, वो लोग साइकिल से भी आते थे तो गिर जाते थे, किसी को टूट जाता था, गिर जाते थे, वहां रास्ता था ही नहीं। उस रास्ते को बनाने के लिए वहां के जमींदाता सबसे मिले, सब लोगों से बात किए और उन लोगों के द्वारा ही वहां सड़क बनवा दी है। मतलब कि सब करीब करीब सड़क का काफी, सड़क का मुख्य रोड से मुख्य सड़क से जोड़ने का पूरा काम किया। पूरा काम किया। चलिए, अभी चुनाव में आ गए हैं आप और ग्रामीणों से मिलते हैं, सुख दुख से रूबरू होते हैं, तो ग्रामीणों का क्या रुझान है, क्या लगता है? हाँ, और एक बात है, पूरे पंचायत में देखिए कि रोशनी का व्यवस्था नहीं अच्छा, इसलिए
पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट का काम करवा दिए, ताकि मेरे यहाँ सैलाबली में सदा दिवाली है, सब दिन दिवाली, लाइट की इतनी व्यवस्था आपने कर हाँ दी। सब दिन दिवाली। मतलब कि सरकार की योजना को आपने भरपूर तरीके से धरातल पर उतारने का काम किया है आपने। चलिए, अभी आप ग्रामीण से मिलते हैं, तो क्या रुझान है ग्रामीणों का? ग्रामीण का रुझान है कि हम फिर से चुनाव में आवे और जो बचा हुआ काम है, क्योंकि एक बार में की इच्छा है कि इस बार फिर आप जी मैदान में रहें और जो प्रधान का पद है उस पद ग्रहण कर कार्य को आगे बढ़ाएं। जी जी। तो अभी सारी स्थिति, वस्तु स्थिति आपके सामने में है। जो स्थिति है अभी, कोरोना से हम लोग झेल के आए हैं, बहुत परेशानी से सारे लोग, हम ही नहीं पूरे विश्व हम लोग परेशान था इस समय। तो चुनाव लड़ रहे हैं, ग्रामीण आपको क्यों वोट करेगा? ग्रामीण वोट इसलिए करेंगे कि मैं ग्रामीणों के साथ हूँ, मैं उनके सुख दुख में साथ रहता हूँ। रात को अगर 2 बजे भी जरूरी पड़ जाए तो मैं वहाँ चला जाता हूँ उनके साथ जी। मेरे पंचायत में एक बहुत भयावह एक्सीडेंट हुआ था जी। वो सैलाबली में पासवान जी सब हैं, उनके परिवार बाहर से आ रहे थे, पूरा एक 3 व्हीलर पूरे फुल फैमिली एक्सीडेंट में मारे गए, ट्रक कुचल दिया। मैं थाना प्रभारी, हथौड़ी थाना प्रभारी के साथ मैं और मेरे यहाँ के सरपंच साहब है, दोनों आदमी 2 बजे रात में वहाँ गया पैसे लेकर के जी। और सारी व्यवस्था किए? हाँ, पैसे लेकर के गए वहाँ, व्यवस्था किए। सब तो डेट कर गया था, एक का इलाज चल रहा था जिसमें खून के उनको कमी था, जहाँ खून देने के लिए हम तैयार हुए तो डॉक्टर साहब आए SKMCH में, वो बोले कि नहीं जी, इसको खून देने से भी नहीं बचने वाला है, तो हम तब छोड़ दिए। ग्रामीण आपको जिता देती है जी। अब फिर आप प्रधान पद पर नियुक्त हो जाते हैं जी। तो कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले तो हम व्यवस्था करेंगे अपने यहाँ हॉस्पिटल की। यहाँ से हमको 1 घंटा मेरे यहाँ के लोगों को लग जाता है SKMCH में जाने का। किसी को अगर अचानक कुछ हो जाता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। दूसरी नंबर की, मेरा प्रखंड नदी के उस पार है और 4 चक्का से जाने, अगर किसी को ले जाना पड़े हॉस्पिटल पे तो इधर भी 2 घंटा लग जाता है। 80 किलोमीटर अप डाउन पड़ जाता है, 40-45 किलोमीटर एक तरफ से हो जाता है। जबकि अगर नदी में पुल की व्यवस्था रहती तो 15 मिनट बहुत था जी जी। उस 15 मिनट के रास्ते के लिए 2 घंटा लग जाता है। तो हम सबसे पहले ये सोचे हुए कि मेरे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र 6 बेड का जो होता है वो बने और 24 घंटा उसमें इमरजेंसी सेवा रहे, ताकि ग्रामीणों को कहीं फर्स्ट एड मिल सके जी। ये सारा आपका है, मतलब जो अधूरा काम बच गया है, हाँ, उसको पूरा करना है। उसको पूरा करना जी, हाँ, पूरा करना है। देखिए, इनसे बातचीत होने के बाद में ये निष्कर्ष निकला है कि इनका 5 साल के कार्यकाल के बारे में इन्होंने जो सरकार की योजना थी या केंद्र की योजना हुई। T1 इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।